press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. खतौली में मुआवजे की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। रेलवे विभाग द्वारा 26 गांव के किसानों की जमीन को माल कॉरिडोर बनाने के लिए अधिकृत किया है, लेकिन रेलवे विभाग किसानों की भूमि का उचित मुआवजा नहीं दे रहा है। इसी को लेकर गांव टबेटा पर रेलवे का काम रुकवा दिया गया था। भाकियू तोमर के कार्यकर्ताओं ने किसानों के मुआवजे को लेकर गांव भैंसी में धरना देने का ऐलान किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्धारित समय और स्थान पर धरना प्रदर्शन किया। रेलवे पर धरना दिए गए जाने के साथ ही किसानों ने पेट्रोल छिड़कने की भी चेतावनी प्रशासन को दी थी। इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया था। रेलवे ट्रैक के साथ साथ गांव की रोड पर पुलिस बल लगाया गया था। अग्निशमन दल की गाड़ी भी बुलाई गई थी। सुबह से चले धरने के बाद दोपहर के समय एडीएम प्रशासन अमित कुमार किसानों के बीच पहुंचे। किसानों तथा प्रदर्शन के बीच बातचीत हुई, जिसमें एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने बताया कि मामला न्यायालय में चल रहा है। बैठक कराकर बिंदु पर चर्चा कराई जाएगी। जो भी सहमति बनेगी उसका लाभ किसानों को दिलाया जाएगा। जो रेलवे देगा वो न्यायालय के माध्यम से डीएम को जाएगा। निष्पक्ष काम के लिए मेरठ की टीम को बुलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। सुनवाई शुरू भी कराई, आदेश भी हुए, रेट भी बढ़े, लेकिन चूंकि मामला न्यायालय का है और इनके विशाल जी के जो मुद्दे हैं कुछ वो ऐसे हैं कि जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि एक्ट में जो प्रोविजन है उसका भी लाभ हमको और मिलना चाहिए। चूंकि मामला न्यायालय में है, रेलवे के अधिकारियों से कल बात हुई है। जो कल विशाल जी ने हमको बिंदु लिखवाए थे वो हमने रेलवे को नोट कराए हैं। 2 दिनों में उनका प्रतिनिधि मंडल यहाँ आएगा। जो भी क्वेरीज विशाल जी ने दी हैं हम अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे। उसमें विशाल जी हैं, जितेंद्र जी हैं और जो किसान हैं उनसे मीटिंग करवा के इन सारे बिंदुओं पर बैठ लो भाई, इन सारे बिंदुओं पे सहमति बनेगी। और अगर सहमति में ये बात स्पष्ट होती है कि ये लाभ उनको मिलना चाहिए तो हम जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध करेंगे। आपके वकील भी हैं कोर्ट में, जो ये सहमति बनेगी उस पे किसान को अधिकाधिक लाभ मिले। कोई हमारी जेब से पैसा नहीं जा रहा, जो किसान का हक है उसे मिलना चाहिए। हमने तो एक प्रयास किया था रेट बढ़ाकर कि जो काश्तकार कम रेट के गांव हैं जिनका सर्किल रेट 350 रुपया है उसको हमने 50% बढ़ाया। एक प्रयास ये किया कि उन्हें फील ना हो कि हमारे बगल के गांव का रेट 700 रुपया है तो हम 350 पे कैसे काम करेंगे। हमने उनका रेट बढ़ाया, लेकिन जो और सब बिंदु इसमें ऐड होने हैं, चाहे सुखाधिकार की बात हो, चाहे बाजार मूल्य की बात हो, चाहे सर्किल रेट की बात हो, वो सारे बिंदु भी हमने कल विशाल जी से लिए थे। रेलवे को नोट करा दिए हैं। 2 दिन के भीतर उनको भी हम जवाब मांगेंगे उनसे, और वो जो जवाब देंगे उनकी टीम भी यहाँ पे आएगी और विशाल जी बैठेंगे, जो उनका प्रतिनिधिमंडल बैठेगा, सामने सामने बात करेंगे। ऐसा हो सकता है कि हमारे में कमी हो, ऐसा हो सकता है इसकी व्याख्या कुछ और की जाए। तो ये मीटिंग के बाद तय होगा। उस मीटिंग के बाद जो हमको रेलवे लिख के देगा वो न्यायालय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को जाएगा, उसी में उसका फैसला होना है। जो बिंदु उन्होंने हमको कल नोट कराए थे वो ऑलरेडी हम सुबह भी उनसे बात कर चुके हैं और उसमें हमने किसी भी मुजफ्फरनगर के अधिकारी को शामिल नहीं किया, ना हमने यहाँ के एडवोकेट को शामिल किया, ना हमने किसी यहाँ पे अधिकारी को शामिल किया। हमने मेरठ की टीम को बुलाया है क्योंकि वहां पे मेरठ की टीम को नहीं मालूम कि मुजफ्फरनगर में ये कौन कौन से बिंदु हैं। तो जो निष्पक्षता की बात है वो अपने हमसे बिंदु हमने उनको नोट कराए हैं। वो 2 दिन में आएंगे, हमसे मीटिंग करेंगे, हम विशाल जी को बुलाएंगे, अध्यक्ष जी को बुलाएंगे, सामने सामने बैठ के बात करेंगे। अगर उसमें सहमति बनती है तो इससे अच्छी बात नहीं है कि किसान को उसका हक मिलना चाहिए। मुआवजा जमीन का ही मिलता है, जितना बढ़ के मिलेगा उतना ही अच्छा किसान के उसके परिवार के लिए भी होता है। और कल भी हमने बात कही थी और आज हम फिर सबके सामने ही बात कर रहे हैं कि जो भी 5 बिंदु लिखवाए गए थे उसका 2 दिन में जवाब आएगा और 2 दिन के बाद हम तीसरे दिन अवश्य बैठेंगे कलेक्ट्रेट में, जिसमें आपका प्रतिनिधिमंडल रहेगा, रेलवे का मंडल रहेगा
और सामने सामने इन बिंदुओं पे चर्चा होगी कि क्या ये लाभ एक्ट के हिसाब से किसानों का अनुमन्य है। अगर है तो रेलवे हमको लिख के देगा, हम उसको न्यायालय में लगवाएंगे रेलवे से कि भाई इस पे भी विचार किया जाए। आप भी उसमें सक्षम हो अपनी कोर्ट में। अभी सुनवाई केवल 6 गांव की हुई है, अभी तो बहुत सारे गांव हैं जिनके सुनवाई होनी है। आपके पास भी अवसर रहेगा, रेल के पास भी अवसर रहेगा, और हम भी आपकी बात जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचाने में सक्षम रहेंगे। धन्यवाद।